हाँ देखिए बेटा, ये क्या क्वेश्चन है, ये उसी तरह की कंसेप्ट पर बेस्ड है, टू ब्लॉक प्रॉब्लम है। M1 M2 के बीच की डिस्टेंस इनिशियली नेचुरल लेंथ के बराबर है। ठीक है, इनिशियली M1 M2 के बीच की डिस्टेंस नेचुरल लेंथ के बराबर है। आपने क्या किया है, इन दोनों ब्लॉक को खींच दिया है और इसके स्प्रिंग की लेंथ L0 प्लस X0 कर दी है। तो फिर बोल रहा है कि दोनों ब्लॉक को रिलीज कर दें। तो जब दोनों ब्लॉक वापस रेस्ट पर आएंगे, ठीक है, तो फिर उनका डिस्टेंसेज मूव्ड बाय द टू मासेस कितनी होगी जब व्हेन दे अगेन कम टू रेस्ट। तो पहली बात तो इम्पोर्टेंट ये बेटा, अगर आपने इनको खींच दिया इस तरीके से और आपने इनको रिलीज किया, ठीक है, तो दोनों ब्लॉक साथ में ही रेस्ट पर आएंगे। ऐसा नहीं कि एक चलता रह जाए दूसरा रुक जाए, क्योंकि नेट मोमेंटम जीरो था रिलीज करने के जस्ट बाद, तो हमेशा जीरो रहेगा। एक चलता रहा और एक नहीं चला तो फिर मोमेंटम कंजर्व नहीं रह पाएगा। इसका मतलब दोनों साथ में रुकेंगे, और जब रुकेंगे ये बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ये बता सकते हैं कि इनके बीच की डिस्टेंस, बीच की लेंथ कितनी होगी जब ये रुकेंगे। इस पोजीशन से रिलीज हुआ इनको, L0 प्लस X0 से खींचा, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? कोई बोल सकता है जल्दी से? उस सब आप बोल रहे हैं कुछ? नहीं बेटा, वो तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, वो वाली जो है आपकी L0 पे, वहां रुकेंगे थोड़ी नहीं, वहां तो काइनेटिक एनर्जी रहेगी ना, टोटल एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए। जब आपने रिलीज किया एट द टाइम ऑफ रिलीज, ध्यान से सुनेंगे इस क्वेश्चन को, एट द टाइम ऑफ रिलीज एनर्जी कितनी थी? हाँ बिल्कुल पृथ्वी, वेरी गुड, तान्या वेरी गुड। एट द टाइम ऑफ रिलीज एनर्जी कितनी थी? हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। अगर एल नॉट प्लस एक्स नॉट लेंथ थी तो ये हमेशा इतनी रहेगी बेटा, ये थोड़ी चेंज हो जाएगी। टोटल एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी थी नहीं उस टाइम पर, ये मैकेनिकल एनर्जी है सिस्टम की, स्प्रिंग प्लस बोथ ब्लॉक की, ये चेंज थोड़ी नहीं हो सकती। तो जब दोनों ब्लॉक रुक गए, साथ में रुकेंगे, देखो ये मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व रखना। अब कई चीजें आती हैं, आपको सब अप्लाई कीजिए। जब आपने रिलीज किया था M1 M2 को, तब उनका मोमेंटम जीरो था, तो वो मोमेंटम हमेशा जीरो रहेगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ठीक है, तो मान लीजिए जब ये दोनों रुकते हैं, तब इसकी बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, क्योंकि एनर्जी कितनी रहनी है, अब दोनों रुकेंगे, काइनेटिक एनर्जी फिर जीरो, तो टोटल एनर्जी तो हाफ की एक्स नॉट स्क्वायर ही रखनी है। तो इसलिए जब रुकेंगे तब बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? L0 माइनस एक्स नॉट ही होगी बेटा। जब दोनों ब्लॉक रुकेंगे L0 प्लस एक्स नॉट से खींचने के बाद, तब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी L0 माइनस एक्स नॉट। ये मान लीजिए x1 मूव कर गया, ये मान लीजिए x2 मूव कर गया, तो फिर वही कहानी कि डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास जीरो है। डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास जीरो होने की वजह से आप क्या बोल देंगे? M1 x1 इक्वल टू M2 x2। ठीक है, तो ये आपकी एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन लेंथ सेम कर दीजिए, L0 प्लस एक्स नॉट है, और ये x1 प्लस एक्स टू प्लस L0 माइनस एक्स नॉट। तो बस एक और रिलेशन आ जाएगा, क्योंकि आपने देख लिया बीच की डिस्टेंस L0 माइनस एक्स नॉट ही होगी। L0 माइनस एक्स नॉट प्लस x2, तो L0 कट जाएगा, तो इससे आपका x1 प्लस x2 किसके बराबर आ जाएगा? 2x0 के बराबर आ जाएगा। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, M1 x1 इक्वल्स टू M2 x2। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, x1 प्लस एक्स टू इक्वल टू 2x0। ठीक है, तो आप 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे बेटा फॉर x1 एंड x2। ठीक है, सॉल्विंग 1 एंड 2 फॉर x1 एंड x2, सॉल्विंग 1 एंड 2 फॉर x1 एंड x2 के लिए आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो आपके पास x1 x2 की वैल्यू आ जाएगी। x1 कितना आएगा? 2m2 x0 अपॉन m1 प्लस m2, और आपका x2 कितना आ जाएगा? 2m1 x0 अपॉन m1 प्लस m2। तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम्स होती हैं, सिंपल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एनर्जी, डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास जीरो, इन सब बातों से बिल्कुल समझ गए आप ये प्रॉब्लम। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो आप बताएं बेटा।